पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नामों के साथ करोड़ों का मुबैना फ्रॉड हो गया। क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए डूबने का खदशा। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे फर्द ने सरमाकारी के नाम पर खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए लिए। 3 साबिक कप्तानों समेत मौजूदा टीम में शामिल कई क्रिकेटर्स ने सरमाकारी की। क्रिकेटर्स का एक एजेंट भी रकम से महरूम होने वालों में शामिल। खिलाड़ियों को अपनी सरमाकारी पर चंद माह तक मुनाफा मिला और फिर इन्वेस्टर गायब हो गया। मुबैना फ्रॉड करने वाला शख्स बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर से दोस्ती थी। क्रिकेटर्स का दावा है कि इस शख्स का फोन बंद है। क्रिकेटर्स को हर माह गैर मामूली मुनाफा मिलता रहा। 2 माह से मुनाफे की रकम न मिल सकी। क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड पर इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक का कहना है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। खिलाड़ियों के साथ तहरीरी मुआहदे हैं, उनके पास कंपनी के गारंटी चेक भी मौजूद हैं। इनकी कंपनी दुबई बेस्ड है, ट्रेडिंग का काम करते हैं। खिलाड़ियों की अदायगियाँ पहली मरतबा ताखीर का शिकार हुई, चंद दिन में क्लियर कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब कई खिलाड़ियों का कहना है कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। कंपनी राबते में है, मार्च तक तमाम पेमेंट क्लियर करने का वादा कर रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खिलाड़ियों ने कहा कि सिर्फ 2 चेक बाउंस होने के बाद इस तरह की खबरें सामने आई हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी खिलाड़ियों से राबता। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कहा कि अभी तक कोई मसला नहीं, कुछ हुआ तो बता देंगे। 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने के मामले को ICC इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने का मुतालबा कर दिया। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस भी भारत से किसी और मुल्क मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का टीम भारत न भेजने का फैसला बरकरार, अपना मौक़िफ़ दोहराया। भारत में सिक्योरिटी खदशात और फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर करने के बाद बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। ICC ने एक रोज पहले बांग्लादेश की जगह किसी नई टीम को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का ऐलान किया था। (2018) से 21 तक हुकूमत थी, उसमें भी ये बात शुरू हुई थी कि कराची को हवाले कर दो। यही 148, 149 उस वक्त भी वो जो लोग थे उनको मैंने कहा यार बताओ तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे 148, 149 को। यही बातें की थी उन्होंने। इस वक्त भी नेशनल असेंबली में बैठ के यही बात की। फिर 18वीं तरमीम जिसको यूनानिमसली सबने पास किया था, और ये मैंने बताया ये सारे गंद 18वीं तरमीम से पहले के हैं जो अभी हमें साफ करने पड़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आग से तबाह गोल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों के पीछे खुफिया एजेंडा करार दिया। सिंध असम्बली में गुल प्लाजा की तामीर पर पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर किया जाएगा। जितनी दुकानें थी इतनी ही दोबारा बना कर देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी देगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIR होगी। उस समय जिसकी भी गलती सामने आई उसे सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ा सान्या था, इस पर सियासत की गई। पता नहीं कहाँ से 18वीं तरमीम और कराची को विफाक के हवाले करने की बात आ गई। अब कौमी असम्बली में भी 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अगर आप अपना कोई खुफिया एजेंडा करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कराची के साहने गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि सर्च ऑपरेशन हतमी मराहिल में है, आज मुकम्मल हो जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करने की करारदाद पेश कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आप किस तरह लगी हकायक सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल की पूरी जिम्मेदारी लेती है। हम अपनी जिम्मेदारियां पहचानते हैं। अब भी मलबे से लाश निकालने का अमल जारी है।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए, आबशारें जम गईं। मानसेहरा, लोअर दीर, स्वात, मालम जब्बा, कुरम, शिमाली वजीरिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मीरान शाह और मीर अली के इलाकों में कई साल बाद बर्फबारी। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी की शिद्दत में कमी। साइबेरियन हवाओं का राज। कोयटा, कल्लात, चमन और जियारत में घरों के पाइपों, सड़कों पर पानी बर्फ बन गया। शहरियों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। कराची में सर्द हवाएं। रवा माह के आखिर तक शहर में सर्द मौसम बरकरार रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। कई राबता सड़कें बर्फ से ढक गई। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सयाहों का दाखिला अब तक बंद। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। मरी के अंदर मौजूद 5000 गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DPO मरी का सयाहों को मरी न आने का मशवरा कहा। शहरी मरी का सफर फौरी तर्क कर दें। गाड़ियों में हीटर इस्तेमाल करने वाले ऑक्सीजन का ख्याल रखें। जब तक आखिरी सयाह नहीं निकल जाता तमाम अफसरान फील्ड में रहेंगे। जिला मानसेहरा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। कोहिस्तान में पटन FW कैंप के पास रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बसें बर्फ में फंस गईं। वादी कागान में जगह जगह रोड बंदिश के बायस सयाहों का दाखिला बंद। सयाहों को बालाकोट में रोक लिया गया। दीरबाला, कुमराट और लवारी टनल में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गईं। चिलास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। स्टोर में 20 घंटों से मुसलसल बर्फबारी। मुशर्रफ चौक में बर्फानी तोदा गिरने से रोड ब्लॉक हो गई। बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। हुंजा और नगर में बर्फबारी से राबता सड़क बंद। वादी चपरूस में खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासिरीन को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर की मरकजी शाहराहें भी बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे IDPs के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक फंसे हुए अफराद को पाइंदा चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज की बर्फबारी में 13 से आर्जी इनखला करने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। 13 में नकल मकानी के दौरान हादसे में जख्मी मुतासरीन की अयादत की। नकल मकानी के दौरान गाड़ी खाई में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए थे। स्वात में शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज का बलूचिस्तान के इलाके जोब में इमदादी कार्रवाइयाँ। फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का अमल तेजी से जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँ है। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हमें कोई बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता। यहाँ पर अपने आराम से घरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के और आज़ादी के साथ सियासत करना आसान है, लेकिन उन लोगों की तकलीफ का अंदाज़ा कीजिए कि जो बच्चे यतीम हो गए हैं। अगर आज आसमान से उन पर बारूद नहीं बरस रहा तो उसकी बड़ी वजह उन 8 इस्लामी मुल्कों का किरदार है कि जिसकी वजह से हम सीज फायर करने में कामयाब हुए। जिस अमन को फ़लस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत का गजा ऑन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना ना दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स देने की मोहताज नहीं। गजा ऑन बोर्ड में शमूलियत फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम को रुकवाने के लिए की। पाकिस्तान ऑन बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो अपोजिशन कहती है कि पाकिस्तान तनहा रह गया है। पाकिस्तान को आज अहम किरदार मिला है तो इस पर खुश होना चाहिए। आज गजा में सीज फायर 8 इस्लामी ममालिक की वजह से है। इस्लामी ममालिक को गजा ऑन बोर्ड के जरिए मौका मिला है कि फ़लस्तीन के हुकूक का दिफा कर सके। इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई।
हुकूमत पंजाब का 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के दौरान मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन लाइन में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बसंत को महफूज बनाने के लिए 10 लाख मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड्स लगा कर देंगे। डोर और पतंग के साइज़ की खिलाफ वर्जी पर सज़ा दी जाएगी। और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। इनके साथ हुसैन नवाज और दीगर फैमिली मेम्बरान भी हैं। मरी मॉल रोड समेत दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है।